कल से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं हमारे कस्टमर्स, हमारे सब्सक्राइबर जो हमें वॉच कर रहे होते हैं कि बैरियर टाउन के हवाले से जो न्यूज़ चल रही है उसमें लाहौर का क्या बनेगा, क्योंकि हम लोगों का ऑफिस बैरियर टाउन लाहौर के अंदर है। हम लोग लाहौर की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डील कर रहे होते हैं। कराची के हवाले से एक नोटिफिकेशन सिस्टम चल रहा है और उसमें भी मामलात जो एक्चुअल हैं वो ये है कि बैरियर टाउन ने जैसे दुबई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो उसके ऑल्टरनेट, उसके अगेंस्ट ये चीज़ें कुछ हुई हैं जो सामने आई हैं। अदरवाइज़ मामला सारे सॉर्ट आउट थे और चीज़ें बेहतर चल रही थी, लेकिन खैर इसमें हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलेंगी। राइट नाउ गवर्नमेंट का एक स्टैंड है कि जो बैरियर टाउन ने दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसमें पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं जाएगी, वो मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा और हम लोग भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट वगैरह बाहर जाए। बहरहाल लाहौर की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो लाहौर में बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी के रेट्स बिफ़ोर टाइम भी स्टेबल थे, अभी भी स्टेबल हैं। वो लोग जो आपको कांटेक्ट करके कॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम कि भाई आपका इस टाइम टाइम है, प्लॉट बेच दें, पैसे खोल लें, और आप लोग अगर बार बार अपनी प्रॉपर्टी को कोट करेंगे तो मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी और हमेशा जब मार्केट के अंदर सेलिंग आती है तो रेट ड्रॉप होते हैं। अभी तक एज सच रेट ड्रॉप नहीं है। हम लोग हर टाइम आप लोगों को जो एक्चुअल फेयर मार्केट की पोजीशन है वो अपडेट कर रहे होते हैं और वंस अगेन पीपीएस आपको वही रोल प्ले करेगी जो इस टाइम एक्चुअली होना चाहिए। हम लोग आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप अभी इस टाइम की मार्केट की सिचुएशन में अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके पैनिक हो, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके कोटिंग स्टार्ट करें। जैसे ही आपने ये काम स्टार्ट किया तो मार्केट के अंदर जो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि हम लोगों को क्लाइंट कस्टमर पूछना स्टार्ट करे और हम लोग मार्केट को मज़ीद नेगेटिव करें और देन बायर स्टैंड कर लें। देखें इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर एक टोटली कह लें कि फलदार दरख्त है और इसमें जो चीज़ें हैं वो मेच्योर्ड हैं। यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन हुई थी वो पैचेस में हुई थी। कराची के अंदर जो लैंड एक्वायर हुई थी वो गवर्नमेंट की लैंड थी। यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल हुए और हर लैंड के अगेंस्ट रजिस्ट्री इंतकाल होते होते बैरियर टाउन के जो 6 सेक्टर्स हैं उनकी अप्रूवल हुई, एलडीए से अप्रूव्ड हैं ये। तो कुछ नहीं होगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी सेफ़ है, आप लोग सेफ़ एंड सिक्योर हैं, चाहे वो ऑर्चर्ड की प्रॉपर्टी चाहे टाउन की है। बट उसमें अगेन एंड अगेन अभी तक काफ़ी मैसेजेस आ चुके थे कल के दिन से अभी तक और वन बाय वन रिप्लाई करना पड़ा था, तो सोचा एक वीडियो के अंदर आपको रिकॉर्ड कर दें कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को डिफरेंट जो कॉल्स आएंगी या मार्केट को पैनिक किया जाएगा तो उसमें आप लोगों ने ईज़ी रहना है। ये एक डेवलप चीज़ है, ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, इधर कुछ नहीं होगा। कराची के हवाले से जो मार्केट या फिर एक हमारे जो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज़ कर दिया गया है, वो बैक एंड पे रीज़न ये है कि कुछ लोगों का जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको डाउट है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एंगेज हैं। उस चीज़ को वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं और वंस ये सारी चीज़ें जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो सारी चीज़ें अगेन जैसे नॉर्मल रूटीन के अंदर चल रही थी वैसे ही ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो आप लोग ईज़ी रहें और हाँ ये है कि मार्केट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा डिप आएगा इस चीज़ को लेके तो हम खुद भी ख़रीद रहे होते हैं प्रॉपर्टी। ये वो लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो भी ख़रीद रहा होता है। तो बैरियर टाउन के अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छे रेट के ऊपर चीज़ आती है तो हम लोग खुद फर्स्ट बायर होते हैं। अगेन आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें, वेट करें और इंशाल्लाह वंस अगेन चीज़ें नॉर्मल रूटीन के मार्केट के अकॉर्डिंग चलेंगी। कल के दिन में अगर ये चीज़ मार्केट के अंदर सर्कुलेट हुई तो आज के दिन में हेड ऑफिस में स्टिल चीज़ें नॉर्मल प्रैक्टिस के मुताबिक चल रही थी और आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।